एवरीवन, मैं दीक्षा जी पूरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल दिस स्टार्टर व्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम अपनी बना रहे लव स्टोरी व्लॉग। हेलो। तो हमारी लव स्टोरी की शुरुआत फरवरी 2017 में हुई थी। और हमारी जो शुरुआत हुई थी लव स्टोरी की वो हुई थी फेसबुक से। तो इनका मुझे एक दिन मैसेज आया था हेलो करके। उस टाइम पे मैं 12th में थी या 11th में थी शायद। तो इनका तो मतलब 12th हो गया था इनका, और ये कॉलेज का भरा था इन्होंने। तो इन्होंने एनसीसी की फोटो लगाई थी, तो मैंने वो फोटो मांगी थी मतलब इनसे। हाँ, और मैंने ना इनको फोटो ही नहीं दी, मतलब भाव नहीं दिया मैंने इनको। और फिर उसके बाद एक दो दिन बाद और इनका मैसेज आया था कि मतलब फोटो दो। तो उस टाइम पे मैंने इनको फोटो दी नहीं। फिर इनकी एक दोस्त थी शायद, उसका नाम कुछ मुस्कान था। हाँ, मुस्कान थी वो, मतलब यहाँ की तो नहीं थी, बाहर की थी, यूपी की थी। मतलब मेरी फ्रेंड थी वो, ऐसी नॉर्मल बात होती रहती थी, मतलब हर बात उससे शेयर करता था, वो भी मेरे से शेयर करती थी। तो ऐसे ही मैंने उसे बताया कि मैं इसे लाइक करता हूँ करके। फिर मैंने कहा तू यार बात करते उससे, फिर तब जाके उसने इन्हें मैसेज करा कि अज्जू तुझे लाइक करता है करके। फिर जाके थोड़ी आगे बात बढ़ी। तो उसके बाद मतलब हाँ, उसका मेरे को मैसेज आया था कि ऐसे लाइक करता है ये वो। तो फिर उसके बाद मुझे बोली थी कि मतलब वो थोड़ा शर्मा रहा है तो तुम आई लाइक यू बोल दो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने इनको मैसेज कर दिया था कि मतलब आई लाइक यू करके। तो इनका झट से रिप्लाई आ गया था कि आई लाइक यू टू। तो उसके बाद मतलब कि इन्होंने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था। तो मतलब कि अब यार ऐसा तो ना होता है कि हम सीधे किसी को भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। मैंने तो मजे मजे में इनसे आई लाइक यू कहा था उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा बचपना भी था। तो फिर उसके बाद मैंने इनको थमा दिया था अपने पापा का नंबर। हाँ, तो फिर मैंने कॉल करी थी उसमें, फिर अंकल ने उठाया शायद कॉल। तो फिर मैं डर गया स्टार्टिंग में, तो कौन है, किसने उठा दिया नंबर, तो उसने दिया था करके अपना। फिर उसके बाद काट दिया फ़ोन ऐसे ही। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आया वहाँ से, मतलब अंकल का ही। फिर मैंने अपने दोस्त को पकड़ा दिया डर के मारे। वो दोस्त था मेरा, पंजाबी था, तो उसने से मैंने कहा भाई ऐसी बात है, पंजाबी पंजाबी में बात करना ताकि उन्हें लगे कि रॉन्ग नंबर है। तो उसने पंजाबी में थोड़ी बात करी तो अंकल ने फ़ोन काट दिया। तो मतलब अंकल अंकल आप ये सोचोगे कि ये अंकल अंकल क्यों बोले। उस टाइम पे पापा को अंकल अंकल बोलते थे, तो इसलिए शुरू से बता रहे हैं कि अंकल अंकल, तो तभी अंकल बोल रहे हैं अभी। और हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब पापा ने उठाया भी नहीं था कॉल। एक बार इन्होंने करी कॉल, मतलब कि इन्होंने सोचा कि मैं उठा नहीं रही हूँ। तो पापा उस टाइम पे मेरे दूसरे कमरे में थे। तो मैंने पापा को बोला पापा आप किसमें किसी की कॉल आ रही है। तो तो उसके बाद फिर पापा ने इनको कॉल बैक करी थी। तो फिर वही हुआ जो इन्होंने बताया। तो फिर उसके बाद ऐसा होता था कि मतलब इनके मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गैप टाइप का था उस टाइम पे। ट्रेनिंग बोली उस टाइम पे कुछ गैप टाइप का था। तो फिर मतलब मैंने इनको कहा कि तुम्हारे यहाँ पे गैप है, मांग भरने की जगह है। तो ये मेरे से बोलते थे कि मांग तो मैं भरूंगा तुम्हारी। तो उस टाइम पे ना मतलब मैं इनको लाइक करती नहीं थी, तो मैं बोलती चुप, मांग भरोगा तुम मेरी, ऐसा बोलती थी। फिर मतलब ऐसा हुआ कि धीरे धीरे बात करते रहे तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे आदत सी लग गई थी एक दूसरे की, और फिर शायद ये भर्ती हो गए थे। हाँ, उसके बाद मैं भर्ती हो गया था। मतलब फिर वहाँ ट्रेनिंग टाइम में कहाँ टाइम मिलता है, उतना ही कम टाइम मिलता है। तो बात थोड़ी थम सी गई थी, मतलब कभी होती नहीं थी, कभी हो जाती थी। वही महीने में एक दो बार हो गई तो हो गई, वो भी गलती से, कभी फ़ोन छुपा छुपू लिया तो हो जाती थी। फिर वही बात नहीं हो पाती थी। फिर ऐसा हुआ था कि ये छुट्टी आए थे 2018 में आए थे। तो पहले ये तो छुट्टी आए थे, उस टाइम पे हम मिल नहीं पाए थे, क्योंकि उस टाइम मतलब मैं 12th में थी। तो मतलब होता ही है ना कि कहाँ वहाँ से मैं डिडिहाट पढ़ती थी, वहाँ से यहाँ आऊँ पिथौरागढ़ इनसे मिलने। तो फिर बाद में हम मिले थे। मतलब 12th हो गया था मेरा भी कंप्लीट। मई में रिजल्ट आ गया था, 25 मई को आ गया था रिजल्ट। और फिर उसके बाद ये और छुट्टी आए थे दोबारा, जून में आए थे। जून में छुट्टी आए थे। फिर हम मिले कब थे, कब मिले थे। हम मिले थे 22 जून को मिले थे। मतलब ये तब वहीं से आई थी, दिल्ली में रहती थी तब ये, तो वहाँ से आई थी। पहले तो घर आई थी डीडीआर, फिर डीडीआर से मतलब वहाँ आई थी फ्रेंड के वहाँ। तो वहाँ मैं लेने गया था जेएससी। फिर वहाँ से हम चंडा घूमे फर्स्ट टाइम पे। फिर उसका डैम में हमने फ़ोटो वोटो खींची। वो मेमोरीज भी है, मतलब हमारे साथ पास फ़ोटो वोटो सब क्लिक करके अभी भी सेव है फ़ोन पे। हाँ, और वो सारी हम आपको बीच बीच में शेयर करते रहेंगे, मतलब कि कब कब हमने फोटो खींची थी, डेट वगैरह के साथ दिखाते रहेंगे आपको। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी फोटोज हमारी, पर लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा दूंगी कि मतलब कब कब हमने फोटोज वगैरह खींची थी अपनी साथ में। तो उस छुट्टी में हम लोग मतलब मिले होंगे 5-6 बार मिले थे हम लोग। कभी सुबह कभी शाम, ये कभी मतलब शाम को तो ये खेलने चले जाते थे। तो कभी कभी आते थे मिलने के लिए। और मैं रावी और दीक्षा खैरत के रूम पे आई थी, मतलब दिल्ली से। मतलब 25 मई को रिजल्ट आया, उसके एक दो दिन बाद में चले गई थी दिल्ली। फिर बीच में और वापस आई, क्योंकि पापा को छुट्टी मिल गई थी, तो पापा के साथ वापस आ गई थी मैं। हाँ, तो उस टाइम पे मैं 15-20 दिन की छुट्टी आया था, मतलब कम ही मिली थी। उस टाइम गेम में ही रहता था, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे मैं, तो उस चक्कर से छुट्टी कम मिलती थी। तो फिर मैं रोज़ लेने चले जाता था सुबह। फिर घूमते थे फिरते थे, मतलब 4-5 दिन साथ में घूमे। फिर वो हो जाता ना अट्रैक्शन था, मतलब तो फिर वही मतलब प्यार टाइप का हो गया था। बोलोगी इसका आगे। तो फिर मेरी छुट्टी भी पूरी हो गई थी, मैं चला गया था रुड़की।
फिर ऐसे ही बात होती रहती थी भाई से, मतलब हर बात शेयर करता था। तो मैंने उससे फ़ोटो भेजी इसकी, इनकी, मतलब कि शादी करूँगा तो इनसे करूँगा, घर में बताना, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी थोड़ा डरता था कि घर में बताने से कि घर वाले क्या कहेंगे करके। तो फिर मेरे भाई ने घर में बताया कि दादा ऐसा बोल रहा था कि शादी करूँगा तो इससे करूँगा। फिर उस टाइम पे घर वाले भी, मतलब शुरू में तो होता ही है कि थोड़ी पूछा, फिर उसके बाद मतलब बात होने लगी मम्मी की, मतलब इनसे ही बात हुई, नंबर सारा दे दिया था मैंने कि इसी से करूँगा करके। तो फिर घर वाले ही बात करने लगे थे, फिर बाद में सब सेट ही हो गया था, मतलब धीरे धीरे। मतलब इतनी जल्दी भी सेट नहीं हुआ था, मतलब ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं, फिर वो होता ही है ना कि अब किसी के मम्मी पापा ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे की शादी मतलब खुद की पसंद से करें, ये वो। उस टाइम पे उतना मतलब 2018 है तो उस टाइम पे उतनी भी लव मैरिज वगैरह होती नहीं थी। आजकल तो मतलब हर घर पे लव मैरिज वगैरह होते रहती है। तो फिर मतलब थोड़ा सा डांट लगी थी शायद इनको। फिर उसके बाद इनका और कोर्स बचा था, वो 1-1.5 महीने का कोर्स बचा था इनका। फिर उसके बाद हमारी बात बहुत कम होती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद अभी बात नहीं करेंगे, कि इनको डांट पड़ गई है घर से शायद, ये वो करके। तो फिर थोड़ा बात कम हो गई थी। फिर बाद में इनका कोर्स पूरा होता, फिर से बात स्टार्ट हो गई थी हमारी। फिर बाद में मुझे ऐसा लगता था यार हम खाली बात करते हैं, शायद हम क्या बोलते हैं, मतलब शादी वगैरह तो होनी नहीं है, खाली बात क्यों करना। तो मैंने एक दिन इनसे कहा था या तो आप घर पे बताओ या तो फिर मतलब कि मैं मतलब वो क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने ऐसा कहा था कि या तो आप घर पे बताओ या तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूँगी। मतलब होता ही है ना कि खाली क्यों मतलब बात करनी है, ऐसा वाला सोच रही थी मैं। फिर लेकिन इन्होंने 2020 में, जून 2020 में इन्होंने घर पे बता दिया था। तो फिर उसके बाद ऐसा था ना कि मतलब मेरी जो फैमिली है नॉर्मल है, क्योंकि मेरे घर पे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, भाई भी प्राइवेट जॉब करता है, बड़ा भाई है। और इनके घर पे ऐसा था कि ये भी मतलब भर्ती हो गए थे और पापा भी आज भी रिटायर है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब होता ही है कि किसी की फैमिली मतलब सेट हो, फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि हम भी थोड़ा वैसे घर से ले आए बेटी। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मम्मी लोग सोचेंगे कि हम ना करें ये वो। तो मतलब मम्मी लोगों को ना इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कि अमीर घर से है गरीब घर से, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी लोगों को सिर्फ ये मतलब था कि लड़की अच्छी हो और उनके बेटे को अच्छे से रखे और फैमिली को अच्छे से चलाए। तो फिर मम्मी लोग भी मान गए थे। उसके बाद जब इन्होंने घर पे बताया, उसके बाद जब इनके घर वाले मान गए थे, फिर उसके बाद मैंने अपने घर पे बताया था मम्मी को। और मम्मी का मतलब रिएक्शन बस ये था, नॉर्मल था। मतलब जब मैंने बताया, मैं पापा को नहीं बताया, पापा को तो मम्मी ने बताया था। मतलब ऐसा हुआ था ना कि जब मैं 12th पास आउट हुई थी तो उस टाइम पे मेरे मम्मी पापा ने मुझे कहा था कि अगर जैसे कभी तू किस रिलेशन में आए तो हमको बताना, क्योंकि आजकल तो सभी लव मैरिज करते हैं। तो मतलब बदनामी वगैरह मत कराना, वो होता ही है जिसकी बेटी होती है घर पे तो उसको थोड़ा डर लगती है बदनामी वगैरह की। तो फिर मम्मी पापा भी मान गए थे। फिर धीरे धीरे बाद में मेरी मम्मी की इनकी मम्मी की आपस में बात हुई थी। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही करके मतलब चलती रही बातें। फिर 2022 में अप्रैल में इनके पापा मम्मी और नाना जी और मामा की बेटी है वो आए थे, क्योंकि 3 लोग आते नहीं तो चौथी वो भी आई थी मामा की बेटी साथ में। तो फिर बात हुई थी ऐसे ही। फिर लेकिन मतलब वो सिर्फ देखने के लिए आए थे। उस टाइम पे ये फिक्स नहीं था कि शादी किस टाइम पे होगी, कब होगी। हाँ बस ये था कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर कराएंगे, कभी ठंडी कभी गर्मी, ऐसे चलते रहता था हमारा। फिर उसके बाद जब घर में सारी बातें बता दी थी तो ऐसा होता था कि मतलब होता था ना कि बहुत सारे लोग मम्मी को फ़ोन करके बोलते हाँ, थे। थोड़ा बहुत होता ही है वो, मतलब बाहर बूर के लोग ज़्यादा मतलब भड़काते हैं यार। अल्लाह, तुम्हारी भी लव मैरिज हो गई है, किसी की रिलेशन में होंगे तो बाहर के लोग भड़काने का काम तो बनता है, मतलब कहीं भी देख लेना रिलेशनशिप में हर कोई भड़काता था। हाँ तो मम्मी लोगों ने मतलब ये सारी बातें ना इग्नोर की, क्योंकि अब ऐसा होता है ना अपनी आंखों देखी और दूसरों की बातों में भरोसा करना अलग अलग बात होती है। तो मम्मी लोगों का ऐसा है कि अपने आंखों से देखा नहीं है तो खाली क्यों दूसरे के ऊपर भरोसा करना, ऐसे में मतलब खाली रिश्ता खराब क्यों करना, अपने किसी का भी मतलब रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। तो मम्मी लोगों ने मतलब सारी बातें इग्नोर की और एक्सेप्ट कर लिया था मुझे अच्छे से। और फिर उसके बाद हमारी डेट निकली थी। मतलब ऐसा होता है कभी गर्मी कभी सर्दी कभी कुछ कभी कुछ। तो उस टाइम पे इनका भी मन नहीं था मतलब जल्दी शादी करने हाँ, का। मेरा तो मन वही था, मतलब ठंडियों में करूँ करके, गर्मियों में उतना मन नहीं था मेरा। हाँ तो मतलब होता है ना गेम्स वगैरह होते हैं तो इनका ऐसा है कि ज़्यादातर गेम्स में ही रहते हैं। तो इनको होता है कि मैं खेलूं, बस खेलूं ऐसे ही। तो उस टाइम पे ये मना कर रहे थे। लेकिन फिर वो होता है ना जब शादी होने का होता है तो हो ही जाती है। तो हमारी डेट जब निकली थी 10 मई की निकली थी। फिर बाद में ये मान गई थी क्योंकि मम्मी की सारी बातें मानते हैं। तो फिर ये मान गए थे शादी के लिए और हमारी अच्छे से शादी भी हो गई 10 मई को। और आज मैं गर्लफ्रेंड से इनकी वाइफ भी बन गई और ये बीएफ से मेरे हस्बैंड भी बन गए हैं। रिलेशन काफी लंबा चला हमारा, मतलब 6 साल हो ही गए होंगे लगभग। 6 साल बाद हमारी शादी हुई यार, बहुत मतलब बड़ी बात है। इतना रिलेशन किसी का चलता नहीं, मतलब जब भी हमारी लड़ाई होती थी या झगड़ा होता था, मतलब कभी ये शांत हो जाती थी, कभी मैं शांत हो जाता था, कभी ये समझाती थी तो कभी मैं समझाता था। मतलब इसी चक्कर से हमारा रिलेशन अभी तक चला और फिर लास्ट में हमारी शादी हो गई हाँ 2023 मतलब में। हाँ, और लोग ऐसा भी बोलते रहते थे कि
रिलेशन चल रहा है तो मैं बोलती थी किसी से, जैसे इतने साल का रिलेशन है, तो लोग बोलते थे हाँ रिलेशन तो इतने इतने साल चलता है, लास्ट में लड़के तो छोड़ ही देते हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो मतलब इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया मुझे, ये नहीं कि मतलब बात करी फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर रखा है कभी। मतलब जैसे कोई भी लड़कियों की दोस्त तो होते हैं किसी के, क्योंकि इन्होंने केवी में पढ़ रखा है तो फिर होता ही है ना कि लड़कियां भी साथ होती है, दोस्त होते हैं। पर लेकिन जब मैं मतलब मेरा ऐसा था ना कि मैं सिर्फ इनसे ही बात करती हूँ, मेरे दोस्त भी नहीं है, तो मुझे थोड़ा चिड़ सी होती है, वो हर किसी को होती है चिड़ की हम इससे किसी से बात ना करने दे, तो मैं इनको किसी से बात ही नहीं करने देती मेरे थी। फोन में जितनी मेरी फ्रेंड थी सारे ब्लॉक करवा रही इसने। हाँ मैंने सारी ब्लॉक कर दी, पर मतलब एक ऐसा था कि इन्होंने मेरी बात मानी और मतलब सबसे पहले मुझे रखा। तो मतलब ना रिलेशन को चलाना इतना आसान नहीं होता है, मतलब बहुत अप्स डाउन आते रहते हैं। और ऐसा होता है कि मतलब ऐसा होता है ना, हमारी लड़ाई होती थी, मतलब दोस्त तो होते हैं ना, हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ज़्यादातर हल्द्वानी में हुआ है। मतलब मेरे स्कूल के दोस्त तो अच्छे हैं, 2 ही हैं, रावी और दीक्षा है, दोनों ही अच्छे हैं। और मतलब हल्द्वानी में हुआ था ऐसा, मैं नाम तो लेना नहीं चाहती, पर लेकिन मतलब मैं उसके साथ हमेशा बात शेयर करती थी। तो मतलब ऐसा होता था ना कि मैं अपनी बातें शेयर कर रही हूँ तो मतलब वो मुझे समझी नहीं कभी, और उल्टा मतलब ऐसा होता है कि वो किसी और को बता के मतलब मेरी बदनामी हुई इसमें, कि मतलब बहुत उल्टा बोला था। इनको भी बहुत गुस्सा आता है उस चीज़ को, वरना ये भी बहुत अच्छा मानते थे उसको। तो मतलब उसने बहुत वो बोला था, तो तब से अब मैं बात भी नहीं करती उससे ज़्यादा, मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं रहता है, मैं बहुत अच्छा मानती थी उसको। तो होता ही है मतलब ऐसा होता है कि अगर तुम्हारे बीच में कभी भी लड़ाई हो ना, तो तुम अपने रिलेशन को किसी के सामने दिखाओ मत, बस ये दिखाओ कि हाँ हमारा अच्छा ही चल रहा है। क्योंकि अगर तुम अपने रिलेशन के बारे में किसी को बताते हो ना, तो वो हमेशा ऐसे होता है ना, मतलब बदनामी टाइप के नहीं करा देते। हाँ मैं भी उस पर बहुत भरोसा करता, मतलब जब भी फोन करता था पूछता था वो कैसी है, वो कैसे करके ऐसे करके। लास्ट में उसी ने ऐसा कराया, सोचा नहीं था मतलब कि वो ऐसा करेगी। फिर उसके बाद से मतलब मैं भरोसा करना ही बंद कर दिया, ना उसके बारे में पूछता था ना कुछ। तो मुझे ये बोलती थी तुम्हारी सारी दोस्ती ऐसी है, मैं फिर इनसे बोलती थी सारी दोस्ती ऐसी नहीं है, मतलब होता ही है ना कि बाहर वालों पे भरोसा मैं तो अब नहीं करूँगी सच में। और वैसे भी मतलब रावी और दीक्षा हैं दोस्त, और बाकी सारी बातें मैं इनसे ही शेयर करती हूँ ज़्यादातर, ऐसा होता है। तो मतलब मेरा कहना बस ये है कि तुम रिलेशन में हो तो बस अच्छे से रहो, और अपने साथ मतलब अपने जो पार्टनर है उस पर भरोसा करो, और कभी तुम नाराज हो कभी वो नाराज है तो मतलब एक दूसरे को समझो, क्योंकि रिलेशन ऐसे ही चलता है। और मेरा तो ऐसे ही चला रिलेशन, और आज हम दोनों मतलब साथ हैं, और अब तो साथ ही रहेंगे हमेशा ही। और इन्होंने मुझे ना एक गिफ्ट भी दिया था, तो मैं वो भूल गई थी दिखाना, एक बार हाँ तो दिखाओ। फर्स्ट टाइम पे मतलब जब हम मिले थे, जब ये जा रही थी मतलब मिल के, तो उस टाइम पे मैंने बस स्टॉप पे गया था, मतलब पिथौरागढ़ का जो बस स्टॉप है वहाँ ये जाके ये गिफ्ट दिया मैंने। मतलब है छोटा सा, मतलब प्यारा सा है। हाँ ये दिया था इन्होंने मेरे को। और ऐसा होता था ना, हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादातर गिफ्ट वगैरह नहीं देते, यही वो फर्स्ट गिफ्ट है। वरना मतलब होता था कभी कभी टी शर्ट वगैरह ले लेते थे एक दूसरे के बर्थडे में, या कभी 1-2 बार कपल वगैरह टी शर्ट ली थी हमने, और हुडीज़ ली थी। बाकी मतलब हम ज़्यादातर गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं देते थे, क्योंकि गिफ्ट वगैरह देने से कुछ नहीं होता है, बस तुम रिस्पेक्ट दो और प्यार दो और साथ दो, बस हो गया, इतना ही चाहिए। और बस यही थी हमारी छोटी सी प्यारी सी लव स्टोरी। और आप लोगों की डिमांड थी बहुत टाइम से कि बनाओ, तो आज हमने सोचा कि हम दोनों साथ हैं, ये भी घर पे ही थे, तो हमने आज आपके सामने अपनी स्टोरी रखी है। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी हमारी वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो मेरी नई वीडियो आती है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के ब्लॉग्स सभी में को कमेंट भी आ रहे थे मतलब कि लव स्टोरी ब्लॉग बनाओ करके। तो फिर अब मेरी छुट्टी भी कमी बची थी, तो फिर इन्होंने भी कहा कि बनाई दो एक बार, मतलब कैमरे के सामने आई दो, लोग भी कहते हैं आता नहीं करके। तो उस चक्कर में मैंने कहा चलो ठीक है आज बैठ ही जाता हूँ, आज टाइम मिल ही रखा करके। तब उस चक्कर में मैंने फिर आज बना दी, इतनी डिमांड आई थी लोगों की, तो आज फाइनली बन ही गया लव स्टोरी ब्लॉग। तो चलो आपको मिलते हैं अब अगले बाकी ब्लॉग हम में। फोटो भी शेयर करेंगे, मतलब जो मतलब जिस टाइम पे हम जिस ईयर में मिले थे उस हिसाब से मतलब आपको फोटो भी दिखाते रहेंगे साथ में, जो कपल्स वाली फोटो खींची थी साथ में। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना मुझे जल्दबाजी हो रही है वीडियो कट करने की, क्योंकि मेरे से ना स्टोरेज नहीं रहता है, तो मेरे को जल्दबाजी हो रही है। और जल्दबाजी में ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हूँ। तो चलो अब मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के सभी को बाय बाय बाय।